हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा घूमने के लिए गई थी, तो उस वजह से मैं उसमें बिज़ी थी और फिर दीपावली भी आ गई थी, तो मैं अपनी फैमिली के साथ बिज़ी थी। इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ। बट अब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं और लोगों को मोटिवेशन की थोड़ी ज़रूरत होगी, तो उन्हें फिर से याद दिला दिया जाए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो गाइस, आज जो हम बात करने वाले बहुत ही आसान और बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके थ्रू आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आपको अंदर से ये बिलीव है ना कि मैं इस चीज़ को कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ और इससे मेरा काम हो जाएगा, तभी आपका काम इससे बनेगा और तभी आप इस टेक्निक को कीजिएगा। अगर आपको बिलीव नहीं है ना कि यार ऐसा हो सकता है क्या, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, एटलीस्ट ट्राई कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बिना कुछ करने से थोड़ी सब कुछ मिल जाता है। अगर आपका बिलीव ऐसा है तो फिर मैं बोलूँगी आप मत कीजिए, आप रहने दीजिए इस चीज़ को। जब आपको इस चीज़ पे पूरा बिलीव हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव हो, यूनिवर्स पे बिलीव हो या फिर सुप्रीम पावर पे बिलीव हो कि हाँ इस टाइप से टेक्निक करने से मेरा काम हो जाएगा, तभी आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पीलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। इसको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपन इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो आपको इस टेक्निक में क्या करना है, एक सादा सिंपल सा पेपर ले लेना है। कोई सा भी पेपर आप ले सकते हो, भले कोई सी भी शीट, वाइट, ब्लैक, ग्रीन शीट भी ले सकते हो, A4 साइज़ का बड़ा सा पेपर भी ले सकते हो, या फिर आपके पास छोटा पेपर है तो वो भी ले सकते हो। आप कोई सा भी पेपर ले सकते हो। आप देखो, मैं क्यों बता रही हूँ इतना ज़्यादा ज़ोर डाल के पेपर के, क्योंकि मुझे ना बाद में बहुत सवाल आते हैं, मैम कौन सा पेपर ले, कौन सा पेन ले, ये वाले इंक यूज़ कर सकते हैं क्या, वो वाले इंक यूज़ कर सकते हैं क्या। तो यार अपने माइंड पे इतना ज़ोर मत डाला करो, इतना चीज़ों को नेगेटिव मत लिया करो। आपकी फीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। किसी कागज़ से, पेन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी फीलिंग है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग होगी उतनी जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन होने वाला है। तो सेकंड चीज़ क्या है, आप पेन भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, तरह तरह के पेन आते हैं यार, कोई सा भी पेन ले लीजिएगा। थोड़ा जो आपको नेगेटिव लगे जैसे कि ब्लैक वगैरह, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वो नेगेटिव एनर्जी है। मुझे नहीं लगता है, दूसरों को लगता है ऐसा। तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा, अगर आप A4 साइज़ का पेपर ले तो एक ब्लैंक पेज ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसमें करेंटली आप अपनी किसी भी एक विश को पकड़िए। बट अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अच्छा बिलीव है, आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हो, तो आप 2 या 3 विश भी ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, उसका एक अफर्मेशन के टाइप सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस ऐसे बनाना है कि आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब बस आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो भगवान को, यूनिवर्स को। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो चाहता है कि उसकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो वो कैसे सेंटेंस बनाएगा, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिए, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभी हमें पता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट हमें सेंटेंस ऐसे बनाना है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। मान लो कोई पर्सन अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो कैसे लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी सैलरी इतनी है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास ये पोजीशन है। आप या तो ऐसे स्टार्ट कीजिए, आगे 3 बार आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए, उसके बाद आप अपनी विश को लिखिए और फिर लास्ट में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए। इस टाइप से लिखना है जैसे आपका काम ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे साथ है और हम दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं। इस टाइप से आपको अपनी किसी भी डिज़ायर को लेना है, अफर्मेशन के रूप में लिखना है। मैक्सिमम आप कोशिश कीजिएगा कि एक टाइम पे आप 3 किन्हीं भी अपने जो विश है, जो आपको चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए, उनको ले लीजिए, उनको अफर्मेशन के फॉर्म में बना लीजिए। और अब आपको इसको करना है, कागज़ के ऊपर लिखना है, तीनों को उस कागज़ के ऊपर लिखना है जिसको आपने लिया है। देखो, आप इसको किसी भी टाइम पे कर सकते हो, मॉर्निंग में लिख सकते हो, इवनिंग में लिख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप रात को सोने वाले हो उस टाइम पे इस चीज़ को कीजिए, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और हम बहुत पावरफुल, एक अल्फा स्टेट जो माइंड होता है उसमें होते हैं सोने से जस्ट पहले। तो उस टाइम हमारी डिज़ायर्स बहुत अच्छे से पूरी होती है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स आपको विजुलाइज करना है। जैसे कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने आप को जॉब करते हुए देखिए, अपने आप को ऑफिस में बैठे हुए देखिए, अपने आप
आप को कागज़ पर साइन करते हुए देखिए, अपने आप को ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हुए देखिए। अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसे देखो कि वो आपके साथ है, आप उससे कॉल पे बात कर रहे हो, आप दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। इस टाइप से चीज़ों को थोड़ी देर विजुलाइज कीजिए। बहुत से लोग विजुलाइजेशन नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो 3 to 5 मिनट्स आपको ऐसे विजुलाइज करना है जैसे आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। उसके बाद आपको उसको थैंक यू बोल के ग्रेटिट्यूड 3-4 चीज़ें जो आपकी लाइफ में अच्छी हो उनके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए उसके पास, जो कि अभी आपके पास ऑलरेडी है। जैसे कि आपके पास घर है, फैमिली है, दोस्त हैं, जो कुछ है आपके पास, हेल्थ है, आप जिंदा हो, बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड बोल के आप उस पेपर को अपने तकिए के नीचे रख दीजिए और सो जाइए। सुबह जब आप वापस उठेंगे तो वो एक बार उस कागज़ को निकालिए, उसको वापस से पढ़िए, थैंक यू बोलिए, और फिर 3 to 5 टाइम्स आपको उसको वापस से विजुलाइज करना है। और फिर आप उसको उस कागज़ को या तो अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, या फिर आपके घर में और कोई भी रहता है जिसको आप ये नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उसको अपने साथ कहीं पर भी अपने जनरल में कैरी करके ले जा सकते हो। अपने बैग में रख लीजिए, कहीं पर भी ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ वो कागज़ किसी और को नहीं मिले। अब आपको आज ये किया है, फिर अगले दिन लगभग एटलीस्ट 21 डेज तक आपको इस चीज़ को करना है, या फिर आप इस चीज़ को तब तक कर सकते हो जब तक वो चीज़ आपको वाकई में नहीं मिल जाती, जब तक वो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो जाती, तब तक भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। या फिर मैक्सिमम आप 21 डेज तक कीजिए, क्योंकि तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है। तो उसके बाद आप इसको लेट को कर सकते हो। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उसी कागज़ में पहले 3 लाइन लिख दी थी, अब A4 साइज का बड़ा सा पेपर है, तो फिर से उसके नीचे वापस से उन्हीं 3 विश को फिर से लिखना है, सेम वैसे के वैसे ही लिखना है। थैंक यू। उसके बाद आपने जो अफर्मेशन बनाई है वो फिर से लास्ट में 3 बार थैंक यू। फिर से अपने 3 विश को लिखना है, रात को सोने से पहले फिर से विजुलाइज करना है, तकिए के नीचे रख के सो जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठना है, फिर से उसको पढ़ना है, फिर से विजुलाइज करना है, और अपना बाद में अपना काम कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो, पढ़ाई कीजिए, जहाँ आप ऑफिस जाते हो तो वो जॉब कीजिए, और उस कागज़ को अपने साथ ले जाइए। अगर आप इस चीज़ को डेली कर सकते हो। अब मान लो कि आपने 3 विश लिखी थी, 3 में से आपकी 1 पूरी हो चुकी है और 2 और बाकी है, तो आप उन 2 को लगातार लिखिए और उस तीसरी को हटा दीजिए जो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी जगह एक और विश डाल दीजिए जो आप चाहते हो कि अभी ये आपकी पूरी हो जाए। क्योंकि इंसान की इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, हम एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी मन में जाग जाती है कि अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो आप उसकी जगह दूसरी को भी लिख सकते हो। और इसको एटलीस्ट आप 21 डेज तक कीजिए, और मैं बोलूँगी तब तक कीजिए जब तक कि आपकी वो विश आपको मिल ही नहीं जाती है, जब तक कि आपका सारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो जाते, तब तक भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। अब आप बहुत से लोग बोलेंगे कि चलो 21 डेज तक कर लिया है, अब उसके बाद इस कागज़ का क्या करें। तो देखो, या तो आप इसको अपने जर्नल में संभाल के रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो। मैं वैसे ना तो मैं जलाती हूँ ना बहाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपने पास ही जो भी मेरे होते हैं उनको संभाल के रखती हूँ। बट अगर आपके घर में प्राइवेसी का इशू है, आप किसी और को नहीं बताना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई उनको पढ़ेगा तो हंसेगा, नेगेटिव एनर्जी देगा, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप ज़मीन के नीचे कहीं गार्डन वगैरह में गड्ढा करके वहाँ पे गाड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पानी में बहा दीजिए, डस्टबिन में मत फेंकिएगा, कहीं पर ऐसी जगह उसको आप ज़मीन में गाड़ दीजिए, क्योंकि कागज़ है तो वो धीरे धीरे गल जाएगा। तो आप इस टाइप से उसको हटा सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई और पर्सन इसको देखे। और प्लीज़ यहाँ पे इसको करते हो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी मत लाइए कि ये वाला पेन मैंने आज यूज़ कर लिया, कल मैंने ब्लू पेन यूज़ किया था, आज मैंने ऑरेंज कर लिया, आज मैंने पिंक कर लिया, तो मेरा मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि जो आपका सबसे पावरफुल चीज़ काम करती है ना मैनिफेस्टेशन में, वो हमारी फीलिंग्स है। अगर आप फीलिंग्स में नेगेटिव लाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और जब तक आप इस टेक्निक को करें, आप इसके साथ दूसरी टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक टाइम पे इसी टेक्निक को करें, आप दिन में दूसरी टेक्निक्स भी कर सकते हो। बस आपको ग्रेटिट्यूड का मोड होना चाहिए, आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरा ये काम ऑलरेडी हो चुका है, मैं बस अब ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार आज मैंने किया है, अब कब मैनिफेस्ट होगा, अब कब मैनिफेस्ट होगा, तो फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होने वाली, क्योंकि आप वहाँ पर ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हो कि ये चीज़ आपके पास नहीं है, तो यूनिवर्स में वही एनर्जी जाएगी और वही आपके पास आएगी। इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड के मोड में रहना है कि जैसे ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बस इसके लिए ग्रेटफुल दे रही हूँ, इसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। और दिन भर में कोशिश कीजिए आप जितना से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फॉलो कर सके उतना ग्रेटिट्यूड फॉलो कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड चाबी है कुछ भी मैनिफेस्ट करने की। तो आपको इस टेक्निक को करते हुए बहुत पॉजिटिव रहना है लाइफ में, चीज़ों को लेकर बार बार दिन भर नेगेटिव नहीं होना है, चीज़ों को लेकर टेंशन में भी नहीं आना है कि कब मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेंशन लोगे आपका मैनिफेस्टेशन उतना ज़्यादा आपसे दूर जा रहा है। इसलिए बिल्कुल फ्री रहिए
रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए कि मेरा काम हो चुका है, मेरा काम बन गया है। इसलिए मैं यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू लिख रहा हूँ। डेली रात को सोने से पहले मैं डेली भगवान को थैंक यू बोल रही हूँ। बस यही अपने मन में रखिए, उस टेक्निक को कीजिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको टेक्निक कैसी लगी, और अगर आप चाहे तो अभी भी कमेंट सेक्शन में 3 बार थैंक यू लिखकर अपनी विश को लिखिए। अगले दिन फिर से आइए, फिर से अपनी विश को वापस उसी कमेंट को एडिट कीजिए, फिर से लिखिए। अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, और चाहे तो अपने वहाँ पे कागज में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।